हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स में अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो स्टैटिस्टिक्स की हमने डेफिनेशन को डिफाइन किया था। डन। उस डेफिनेशन को आपको ध्यान में रखते हुए आपने अगर नोट किया हो तो उसी पे बेस बहुत सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, जो कि सीए फाउंडेशन बुक के पॉइंट से बात करा जाए तो चैप्टर नंबर 14 था। तो आपको वो सभी को कंप्लीट कर लेना है। पर बात आती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोला बेटा जी मैंने? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। बात आती है सर सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब क्या है, और ये सेंट्रल टेंडेंसी ऐसा कितना बड़ा रोल अदा करने वाला है पूरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मेजर ऑफ मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं एक तरह से। कि अगर अब से मैं बात करूं सेंट्रल टेंडेंसी, तो पहले तो ये बताओ सेंट्रल पार्ट से क्या मतलब है। सेंटर। सेंटर बोलते हैं आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आ रहा होगा, जल्दी से बोलिए। भैया बीच का। बीच का। तो अगर मेरे को किसी भी डेटा के बीच की वैल्यू निकालनी है, तो बीच की वैल्यू निकालने के माध्यम क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, सोच रहे तो। बेसिक मेथड्स जो अगर आपने बचपन से थोड़ा बहुत देखा होकर, मान लो कि अगर मेरे को ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, मुझे बीच की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 12 लिखा हुआ है, तो बीच की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सोचो। 8 + 12 ÷ 2। है ना, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करा। इसी तरीके से इसे आपने पता है क्या बोला, इसे बोलते हैं एवरेज। आपने क्या करा, एवरेज करा। दोनों वैल्यूज को जोड़ के जितने नंबर से उतने से डिवाइड किया, उसी को बोला जाता है यहाँ पे मीन। क्या बोला जाता है? मीन। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है एवरेज। क्या होता है बेटा जी? एवरेज। एक होता है मीडियन। क्या बोला मैंने? मीडियन। एम। अगर सपोज कोई चीज सीक्वेंस में लिखी हुई है 2 3 4 5 6 7, तो अगर देखा जाए 8, अगर इन सबके बीच की वैल्यू देखा जाए तो कौन सी है बीच की वैल्यू, पर ये कुछ शर्तें रखता है अपने सामने कि असेंडिंग डिसेंडिंग में पहले अरेंज कर लेना तो बीच की वैल्यू आप बता सकते हो, ठीक है। पर इससे एक्सट्रीम वैल्यूज का फर्क नहीं पड़ता, ये चीज हम अभी आगे आने वाली थ्योरी में देखेंगे। मीडियन एम से डिनोट कर देते हैं, और ज्यादातर एम ई से भी डिनोट कर देते हैं, एम से। डन। क्लियर है, बोलो हाँ। मीडियन अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आया, तो मीडियन के ब्याह पे क्वार्टाइल डेकाइल परसेंटाइल ये सारी चीजें आप सभी निकालना सीखोगे। फिर बात आती है मोड। क्या बोला मैंने? मोड, MODE, मोड। मोड को डिनोट करने का जो सिंबल है वो ज्यादातर जेड है, पर आने वाली चैप्टरों के अंदर MO करके भी हो जाएगा मोड, तो कब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मोड एक तरह से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं, ये सारे फॉर्म में हम सीखेंगे। फिर एक आएगा GM, जियोमेट्रिक मीन। क्या बोला मैंने? जियोमेट्रिक मीन। अब बात आती है सर ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, HM, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन। तो अगर बात करी जाए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें कैसे निकाली जाएंगी वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि हम सभी क्वेश्चंस को जब करने बैठेंगे तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्वेश्चन कैसा होगा। सीरीज। आपको सीरीज गिवन देगा, और सीरीज 3 तरीके की सीरीज होती है, सभी को बताऊं तो। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। डन। अब बात आती है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चनों को किस तरीके से हमारे को करना है। तो रेडी सभी, बोलो हाँ। तो मैं एक एक हेडिंग डालते जाऊंगा। अच्छा पहले थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ, इंडिविजुअल सीरीज हर क्वेश्चन में कैसे दिखेगी। एक्स करके एक अकेली, X1 X2 X3 एंड डेड 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 डैश XN तक। डन। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स सीरीज भी होती है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो ऐसे ऐसे करके एक्स और एफ होती है फ्रीक्वेंसी। और कंटिन्यूअस सीरीज कैसी दिखती है, CI, और CI करके फ्रीक्वेंसी के साथ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और क्लास इंटरवल के केस में ना दो तरीके की सीरीज होती है हमारी, एक एक्सक्लूसिव सीरीज, एक इंक्लूसिव सीरीज। अब बात आती है कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कहते किसे हैं, वो मैं अभी आने वाले क्वेश्चनों में आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज मीन के फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं। डन। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट है क्या, मीन। क्या बोला बेटा जी मैंने? मीन। मीन बोले तो एक्स बार,
क्लियर है, बोलो हाँ। सबसे पहले बात आती है एक्स बार। तो एक्स बार का मैंने अभी क्या मतलब बताया आपको, सबको बोलो। एवरेज, यस और नो। याद रखना आने वाली हाँ क्लासेस भैया। में ये कॉन्सेप्ट फिर से यूज होगा, क्योंकि डिस्पर्जन के नाम से कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें मीन डेविएशन आएगा एक कॉन्सेप्ट, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा। तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों में हेल्पफुल है फॉर्मूले को सॉल्व कराने में, और उसके लिए आपको मीन निकालना आना बहुत जरूरी है। मीन अगर आपको सही से समझ आ गया तो इसके ऊपर ना प्रॉपर्टीज हैं जो छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चनों को बहुत बड़ा कवरेज देती हैं। इसलिए प्लीज हल्के देखो, माना कि सभी सोचते होंगे कि सर मीन मीडियन मोड तो में आता है, वो घमंड है और कुछ नहीं। ठीक है, मीन मीडियन मोड का जो है घमंड है, उसको ही मैं थोड़ा सा आपको जब क्वेश्चंस पूछूंगा तब क्लियर हो जाएंगी छोटी छोटी बातें। ठीक है, सबसे पहले बात आती है एक्स बार। देखो तीन तरीके की सीरीज बोली मैंने, कौन सी? इंडिविजुअल। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में आपको कैसे दिखेगा? एक्स सच दैट करके x1 x2 x3 एंड सो ऑन डैट 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 डैश करके xn दिखेगा। डन। अगर जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको x बार निकालने का जो फॉर्मूला होगा पहले वो समझते हैं। सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x का मतलब होता है सारी ऑब्जर्वेशन का सम करके डिवाइड बाय नंबर से डिवाइड बाय n। याद रखना स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर ना यूज हो ऐसा हो नहीं सकता, भर के यूज होता है। इसलिए कैलकुलेटर की आपकी पकड़ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहला एग्जाम्पल करते हैं कि मान के चलो एक एक्स सीरीज दे रखी है 2 5 8 11 19, और मुझे इसमें क्या निकालना है, उसने कहा फाइंड मीन। अब मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू दे रखी है वो तो लिखी हुई है। अगर आपको ऐसे टेबल बनानी है बना लेना, पर आपकी मर्जी है, इसमें टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक्स बार निकाल सकते हो। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, इंडिविजुअल सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनमें फिर मेथड्स भी होते हैं, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, हम उन सब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे सर बताओ तो। मुझे अब एक चीज बताओ, ये सिग्मा एक्स कितना, सिग्मा एक्स से मतलब क्या है? सबमिशन ऑफ एक्स। तो सारी ऑब्जर्वेशन का सम, 2 + 5 8 + 11 + 19, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर्स कितने हैं जल्दी बोलो। 5। 5। तो टोटल करके कितना आया? कैलकुलेटर है आप सभी के पास? 45। थैंक यू दीदी। 45 डिवाइड बाय 5, कितना आंसर आया? 9। 9। ये समझ आया, बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ भैया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्या, मीन निकालना। अगर मैं आप सभी से अब एग्जांपल के तौर, अच्छा इसमें ना ये नहीं कहता कभी भी कि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में से कोई भी एक चीज करनी है। आपकी मर्जी है, आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर भी लोगे तब भी कोई फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का टोटल होना है। तो फटाफट अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा जी पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो, तो जल्दी जल्दी दोगे आप? एग्जाम्पल जो मैं आपसे करवा रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, हालांकि मुझे पता है कि आपको आते हैं, पर 1 मिनट करने में क्या जाता है। 5 7 3 9 11 6 8 1 4 49 6 18 32 और 5। डन। जल्दी से पहले वाले का आंसर बताइए और दूसरे वाले का आंसर बताइए। पहले वाले का, फर्स्ट का आंसर 7। अरे वाह बड़ा अच्छा आंसर आया है, 7। दूसरे वाले का आंसर बताओ जल्दी से। बोलो बोलो आराम से बोलो, दीदी बच्चे सुने। दीदी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, और कोई आंसर देना चाहेगा? 11.125। 11.125। 11.1। ये वाला आंसर किस किस का आ चुका है जो दीदी बोलनी है? मेरा आ गया भैया। 11.125। सबका सेम आंसर आया है? जल्दी बोलो हाँ। यस। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस वक्त अगर आप ध्यान दें, तो अब मैं लिख रहा हूं क्या, डिस्क्रीट सीरीज। क्या लिखा मैंने? डिस्क्रीट सीरीज। फिर मैं इन तीनों में ना कंपैरिजन बता दूं आपको। डिस्क्रीट सीरीज की अगर बात करी जाए, तो डिस्क्रीट सीरीज से मतलब क्या है जरा समझते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि आपको एक्स देता है, फ्रीक्वेंसी देता है, यानी x1 x2 x3,
एंड डेट 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 डैश xn तक आपको कुछ नंबर्स देगा, f1 f2 f3 डैश 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 करके fn तक कुछ नंबर्स देगा। अब आपको क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज जैसी भी देगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी भी गिवन देगा, तो आपको मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाना है उसमें क्या करना है, जो x बार होगा उसको निकालने के लिए x की f1 में इंटू, ठीक है, x1 की f1 में इंटू, x2 की f2 में इंटू, x3 की f3 में इंटू, और डेट डैश करके xn की fn में इंटू करनी है, ठीक है। यानी अगर इस तरीके से करने बैठेंगे तो हमारे लिए हो जाएगा टिपिकल, और सिग्मा एफ यानी सारे फ्रीक्वेंसी का सब नीचे आता है। तो यानी कि असली फॉर्मूले की अगर बात करी जाए तो असली फॉर्मूला तो ये है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। और सिग्मा एफ को कैपिटल एन के नाम से भी डिनोट किया जाता है। जब भी किसी क्वेश्चन में एन डिनोट हो जाए और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो समझ जाना एन का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट सिग्मा एफ है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को तो ध्यान रखना स्पेशली, ठीक है। मेरी बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो सुनो, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल कराता हूँ पहले मैं आपको। गिवन है एक्स सीरीज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 2 3 8 5 7 4 2 6 9 1, क्लियर। अब सबसे पहले आप क्या करा करो, एक टेबल बनाओ आराम से, एक्स सीरीज की और फ्रीक्वेंसी की बना ली। अब 2 3 8 5 और 7 डन, और 4 2 6 9 1 लिख लिया। अब मुझे अब एक चीज बताओ, अगर मैं आप सभी से इस छोटी सी चीज में बात करूं तो क्या आप वो निकाल सकते हो, क्या कहते हैं उसे, एफ एक्स, एफ की एक्स में इंटू कर, हाँ भैया कर पहले लो। इंटू करना टोटल तो मैं भी देखूंगा बाद में। इंटू करो, 4 2 जा 8, 8 3 2 जा 6 8 6 जा 48, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 9 5 जा 45, 7 1 जा 7। टोटल बताओ कितना है, 114। 114, पक्का। और एफ का हाँ सिग्मा भैया। कितना है, ये एफ का हाँ एफ का 16 पक्का, सबका सेम आया जी, 22 है भैया, क्या है, 22 22 है। 2 है 22। हाँ कोई नहीं भाई, ये 16 बोलने वाले को पता चल गया होगा, है ना। तो एक चीज नोटिस करो, एक्स बार का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यस और नो, बोलो हाँ। हाँ क्या भैया। वैल्यूज आएगी बोलो, ऊपर 114 डिवाइड बाय 22, तो आंसर क्या आया, 5.18। 5.18, 18। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। अच्छा हाँ सुनो, भैया एक काम करते हैं, मैं इसी के जैसा आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, वो कर ला, ठीक है। रेडी, फॉर्मूला दिखाने की जरूरत है क्या, चलो फॉर्मूला भी देखते रहिए, आप आराम से क्वेश्चन भी करिए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या कि आपको एक्स सीरीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक टेबल बना देगा इस तरीके से, क्योंकि वो आपको देसी तरीके से तो देगा नहीं, जैसे हमारे को बनानी होती है, डन। तो 4 3 8 7 6 5 9 1, 11 4 6 7 2 1 5 3, एक्स बार फाइंड करना है इसमें। तो आपको कहीं भी वो ये नहीं बोलता कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, आपको देख के खुद पहचाननी होती है कि डिस्क्रीट सीरीज है, ठीक है बेटा। चलिए करिए, आराम से करिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है, डोंट वरी। आगे आंसर बेटा सबका, मुझे बस छोटी छोटी चीजें बता देना अपने क्वेश्चन में एक्स बार की जो आपके आई होंगी, सिग्मा एफ एक्स कितना आया है और सिग्मा एफ कितना आया है।
फिर तो मैं ही निकाल लूंगा आंसर। ये fx सिग्मा fx है सिग्मा एफ एक्स कितना है? 218 सबका सेम है। 5.78 आ रहा है, 5.73 आंसर। और सिग्मा एफ कितना है? 38। क्या सबका सेम आंसर है? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है भैया। आपकी ये या मेरा सबकी? 39 आ रहा है। एक मिनट, सब क्या सर की? सबकी क्या क्या आंसर है? सिग्मा एफ एक्स कितना है ये बताइए ना आराम से। सब अपने अपने आंसर बता दीजिए, देख लेंगे। संयम? मेरा 5.53 था। नहीं वो तो 5 पॉइंट। सिग्मा एफ का 39 आया है। मेरा भी 39 किस किस का 39 आया है? एक मिनट, लो मैं मिटो देता हूँ उसे। अब फिर से बोलो क्या है सिग्मा एफ एक्स क्या है? 218 ओके, और सिग्मा एफ कितना है? 39 बात खत्म, आंसर तो चेंज हो ही जाएगा। अब 218 डिवाइड बाई 39 कितना आएगा? 5.58। 180 आया है भैया। सिग्मा एफएक्स भी 180 है। ये तो सिग्मा एफ एक्स भी भाई साहब 180 बोल रहा है, क्या कहूँ? बोलो करूँ मैं एक अब? बार आप चेक करो भैया। चेक क्या, पूरा क्वेश्चन ही करूंगा मैं तो। रेडी? बोलो हाँ। मतलब मुझे समझ आ गया आपको कैलकुलेशन नहीं आती, तो अब सभी प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है? कोई ना कोई तो गड़बड़ कर ही रहा है, और तुम, मैंने अभी यही बोला कि तुम ना यही चीजों को तुम ना छोटे क्वेश्चनों में बिगाड़ बैठोगे कहानी सारी, और कुछ ना होने पाए। 218 बिल्कुल सही है आंसर। वही तो, अब क्या करें, किसी ना किसी का तो घमंड है ही। और जबकि मैंने बोला था आप सब अपने हो, घमंड मत करा करो, अगर ज्यादा आ जाए कोई। देखते हैं अभी, है बे ना? ठीक है, 218। अभी रुक जाओ ना, किसी एक को तो है यानी घमंड। सक्षम भैया का गलत रहेगा तो पता चल जाएगी क्या दिक्कत है। तुम तो यार बिल्कुल पानी पानी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों जी, सही बात है 3 सक्षम बार भैया? चेक कर लिया। ये भैया एक मिनट, हाँ मेरी गलती है। नहीं नहीं, 8 5 ठीक है। 40 40, अरे अरे ऐसे बोलिए। कैसे, अरे नहीं यार ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है यार। ये लो 9 5 45। अब बताओ टोटल कितना है? सेक्शन टोटल तो कर लेगा ना बेटा? 218। पता है ना टोटल कितना आएगा? टेंशन ना ले, इन्होंने भी हाँ कौन सा 218 ही है। इन्होंने कौन सा सिग्मा एफ एक्स सही बोल दिया था? सिग्मा एफ एक शॉर्ट में, इन्होंने सिग्मा एफ बाद में सही करा है, नहीं समझे? अगर तू नोटिस हाँ सही करे, है भैया। किसी ने ऊपर का गलत करा, किसी ने नीचे का। सही तो कोई भी ना है। क्यों? मेरा तो सही था हाँ हाँ, एक आधे की बात थोड़ी कर रहा हूँ। भैया, मेरा भी तो सही था। हाँ यही तो हाँ, है 2 4 की 218 बात थोड़ी कर रहा हूँ। टोटल बताओ आंसर क्या है? 5.58 भैया 5.5। इसको हम कैलकुलेटर से एमआरसीसी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सिखाऊंगा अभी, ठीक है? सिखाऊंगा अभी बेटा। मैंने उससे करा था, मेरा तो 300 आ रहा था। अबे यार तूने फिर वो, एक ना कैलकुलेटर पे अगर आप नोटिस करो तो एक बटन होता है जिसे बोलते हैं हम एमआरसी, है ना? एमआरसी को पहले 2 बार दबाओ, दबाना कैलकुलेटर पे जल्दी से। दबा दिया। तो तेरे हाँ पास, ओके। तेरे पास एक वो वैल्यू लिखी हुई आ रही होगी स्क्रीन पे। अब मेन चीज पता है क्या है? जब आप इसे फ्रेश करोगे, ठीक है, तो एमआरसी 2 बार दबाने के पीछे रीजन ये था, ऊपर का जो एम है ना वो लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? हेलो? जो मेमोरी स्टोर होगी वो हट जाएगी। हाँ जी दीदी, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज? ठीक है, करें आगे बेटा। हाँ भैया। एक बार और करके देखना संयम, अगर नहीं समझ आएगा तो मैं पूरा समझाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है? अब आपको क्या होगा कि क्लास इंटरवल दे रखा होगा और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। क्लास इंटरवल 2 तरीके से होता है, एक होता है इंक्लूसिव सीरीज, एक होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी मैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। हालांकि जो मैं इस वक्त ये सीरीज लिख रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव ही होती है। एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं इसे? एक्सक्लूसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 10 वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है और 10 यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो पर बाहर पहले वाले पॉइंट ऑफ से डिनोट किया जाए तो एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इसमें एक्सक्लूड तो हो रहा है। इंक्लूसिव वाले में तो कोई चीज एक्सक्लूड ही नहीं होती, सिर्फ इंक्लूड ही इंक्लूड होता है, इसलिए इस वाली सीरीज को एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं।
अब बात आती है हमारे को F1 F2 F3 एंड सो ऑन, ऐसे करके एक क्वेश्चन देगा। तो आपको पता है क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है ना 10 और लोअर लिमिट, इनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 करोगे तो उसी को x बोलेंगे, मिड वैल्यू ऑफ CI, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल को मैं क्या बोलूंगा, x सीरीज बोलूंगा। अच्छा, अगर x सीरीज का मतलब आपको क्लियर हो रहा है तो एफ एक्स बार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, सेम सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। बेटर होगा क्यों ना मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, सही बात है। तो एग्जांपल को मैं डायरेक्ट CI ऐसे करके लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं भैया। अगर मैं बात करूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, डन। तो 4 3 7 2 6। अब मुझे एक चीज बताओ, एक्स सीरीज क्या होती है? यहाँ पे एक्स सीरीज क्या होनी चाहिए? 5। जो इनके बीच की वैल्यू होगी उसी को बोलेंगे, डन। अगर अब मैं बात करूं 10 और 20 के बीच में क्या आता है, 15, 15, 25, 35, 45। इसको और भी तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, इसके अंदर मेथड्स होते हैं, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले डायरेक्ट मेथड से तो कर लें। 5 4 जा 20, 15 थी जा 45, 7 से करूंगा तो 175, 35 इंटू 2 70, 45 दूनी 270, ठीक है। तो टोटल कितना आया जल्दी बोलो। 580। और यहाँ पे कितना आया है, सिग्मा एफ बताना है, सिग्मा ये नहीं बताना, सिग्मा एफ। 22। देख लो दीदी ने सही करा है, 7 7 14 और 2 16 और 6 22। 22। ठीक है जी, सही है इस बार। तो एक्स बार निकालने के लिए 580 तो ऊपर आएगा, 22 डिवाइड में जाएगा, तो आंसर कितना आया बेटा सभी बताइए। 26.36। सबको समझ आया बोलो हाँ। तो बेटर होगा कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, उसे बहुत तसल्ली से करना, ठीक है। फिर इसी के अंदर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 4 3 7 2 6 1 5। जल्दी से बताइए एक्स बार क्या आया है। जल्दी जल्दी एक्स बार बताइए क्या है। 5 इंटू 4 is equal to 15 into 3 is equal to 25 into 7 is equal to 2 into 35 is equal to 6 into 45 is equal to 1 into 55 is equal to 5 into 65 is equal to, ठीक है। तो 960 आया होगा जी। 5 आ रहा है आंसर मेरा। और टोटल ये तो 960 आया जी, ठीक है। 4 3 7 7 14 और 2 16, 16 और 6 22, 23, 3.9। 28। तो जब मैं इसको 28 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आ रहा है 334 पॉइंट कुछ कुछ। क्या आ रहा है आंसर दीदी? भैया मैंने तो M+ से करा था। मैंने भी M+ से करा है, मेरा आंसर तो ये आया है जो दिख रहा है आपको 960। 34.28। हाँ मेरा भी सेम आया, 34.28 आया। पर आप ये चेक कर लीजिए क्या सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ सेम आया है। जल्दी बोलो भाई। हाँ भैया मेरा तो सेम है। ठीक है डन। तो मैंने भी कराई है तो मेरा तो सेम है। किस किस का नहीं आया वो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, और जिसको अभी तक समझ नहीं आया वो बता दीजिए। एक बार मैं समरी के रूप में छोटा सा फिर से बता देता हूँ क्या क्या होता है मीन से मतलब, ठीक है। फिर आप उसे आराम से रिकॉल कर लेना और तसल्ली से देख लेना, ठीक है। तो मीन, अगर बात करी जाए मीन की,
तो मीन में क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है मीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्स बार। तीन तरीके की हमारे सामने सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस Continuous. सीरीज। बात आती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज किस तरीके की दिखती है, ये समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मूले लंबे समय तक हमारे को याद रखने हैं, मेरे को इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है। x1 x2 x3 डेट 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 डैश xn। और डिस्क्रीट सीरीज से मतलब क्या है, आपको अगर क्या दे रखा हो, x दे रखा हो, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, x1 x2 x3 डेट 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 डैश xn, और f1 f2 f3 डेट 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 डैश fn। डन। और कंटिन्यू क्लास इंटरवल कैसा होता है, 0 से 10, 10 से 20, जो नहीं 0 से 10 हो, 0 से 5, 5 से 10, वो भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। फ्रीक्वेंसी f1 f2 डेट डेट डैश fn। डन। तो अगर आपको बात करी जाए क्या निकालने की, मीन निकालने की, तो पहले वाले के पॉइंट से बात करी जाए मीन निकालने की, तो एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्लियर। और अगर बात करी जाए इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो एक्स बार का सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, ज्यादा टिपिकल करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा Sigma एफ, ठीक है। फिर आगे जा करके इसी के बिहाफ पे हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसे बोलते हैं मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन में इस एक्स बार का कैसे यूज होगा, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एक्स बार मोड करके डिवाइड बाय n करना, ये मीन डेविएशन कहलाएगा। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन का इंडिविजुअल मतलब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में मीन डेविएशन में फ्रीक्वेंसी होने की वजह से यही फॉर्मूला x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा f कहलाएगा। हालांकि सिर्फ अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा अभी, ठीक है। बात समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भैया। चलिए